यही करने के लिए हमने 7वीं योजना बनाई। खाली आर्थिक विकास के लिए नहीं, बल्कि भारत के समाज को आगे बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए। कुछ ही दिनों में इसका ढांचा आपके सामने आएगा। हमारी उम्मीद है कि इस योजना से भारत बहुत तरक्की करेगा। जितनी तरक्की आज तक भारत ने नहीं करी, उतनी तरक्की हम कोशिश कर रहे हैं इन 5 साल में करने। हमारे असूल नहीं बदले। जो रास्ता गांधी जी ने, पंडित जी ने दिखाया, उसी रास्ते पर हम देश के कोने कोने में विकास पहुंचाना चाहते हैं। गांधी जी ने स्वदेशी की बात करी थी। 38 साल हुए जब भारत में एक सुई नहीं बनती थी, तब स्वदेशी खादी होता था। पंडित जी ने साइंस टेक्नोलॉजी का रास्ता दिखाया, भारत आगे बढ़ा। आज जब हम स्वदेशी की बात करते हैं तो खाली खादी की बात नहीं होती। आज जब हम स्वदेशी की बात करते हैं तो हम स्वदेशी उपग्रह की बात करते हैं, हम स्वदेशी कंप्यूटर की बात करते हैं, हम स्वदेशी ब्रह्मांड शक्ति के ऊर्जा घर की बात करते हैं। स्वदेशी के माने कितने बदल गए हैं पिछले 38 सालों में। इससे दिखता है भारत ने कितनी तरक्की करी। यही हमारा गौरव है। लेकिन चाहे हम कितनी तरक्की करें, कितनी भी आर्थिक तरक्की करें, अगर हम हमारी विरासत खो जाएं, अगर हम हमारी पुरानी परंपरा खो जाएं, हमारी संस्कृति भूल जाएं, हमारी सभ्यता खो जाएं, तो मैं समझूंगा कि कोई भी विकास नहीं हुआ है। हमें देखना है कि आर्थिक विकास के साथ भारत के चरित्र में उतना ही विकास, उतनी ही शक्ति आए। और ये करने के लिए हम देख रहे हैं कि एक नया शिक्षा का ढांचा है। इसी महीने हम आपके सामने रखेंगे। हमारी उम्मीद है इससे एक नई जागृति आएगी भारत में। कोने कोने में, गांव गांव में एक नई रफ्तार से भारत आगे बढ़ने लगेगा। हमें देखना है कि भारत के कोने कोने में मानवीय विकास पूरे तरह से हो। ये करने के लिए हमारे सामने बहुत चुनौतियां आएंगी, लेकिन शायद सबसे बड़ी चुनौती हमारे आपस के झगड़े, चाहे धर्म, चाहे जात, चाहे प्रांतवाद या भाषावाद पर हो। हमें देखना है कि ये झगड़े बढ़कर उग्रता पर नहीं पहुंच जाएं। हमें देखना है कि ये झगड़े हमारे लोकतंत्र के जड़ को कमजोर नहीं करें। ऐसे झगड़े भारत को कमजोर करते हैं, भारत के विकास को धीमे करते हैं। पिछले सालों में बहुत लोगों ने ऐसे झगड़ों में, उग्रवाद में अपनी जान दी। ऐसे ही 38 साल हुए गांधी जी ने दी थी, ऐसे ही 10 महीने हुए इंदिरा जी ने दी। आज हमें सांप्रदायिक झगड़े खत्म कर देने। सांप्रदायिक झगड़ों में देश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। खाली गांधी जी, इंदिरा जी में नहीं,
बल्कि हर व्यक्ति में। लेकिन जब कोई बड़ा नेता गिरता है, जैसे गांधी जी, जैसे इंदिरा जी, तब दुनिया के कोने कोने में उसका असर होता है। इंदिरा जी खाली भारत की नेता नहीं थी, पूरी दुनिया मान रही थी कि इंदिरा जी दुनिया के गरीबों की नेता थी। बहुत कम नेता हुए हैं जो इस तरह से पूरी दुनिया में अपना नाम बना पाए। आज पूरे देश को निश्चय करके इन झगड़ों को खत्म करना है। उग्रवाद के खिलाफ अपनी आवाज उठानी है। हमें देखना है कि हमारी पूरी शक्ति एक साथ भाई भाई जैसे रहने में लगे। 41 हफ्ते हुए आपने मुझे ये जिम्मेवारी दी थी। पिछले 41 हफ्तों में हमने कई चीजें करी हैं हमारे वायदे पूरे करने के लिए। सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने भारत की एकता और अखंडता की। 10 महीने हुए दुनिया देख रही थी भारत एक रहेगा कि भारत के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। आज ये प्रश्न उठता भी नहीं। आज दुनिया के सामने एक बहुत मजबूत ताकतवर भारत दिखलाई देता है। हमारे सामने उग्रता की समस्या पंजाब में थी, हमने कदम उठाए और कुछ हफ्ते हुए एक समझौता दस्तखत हुआ। हमारी उम्मीद है इससे पंजाब में दोबारा पूरी शांति आएगी, दोबारा पंजाब विकास के रास्ते पर तेजी से चलेगा। भारत में जो एक तनाव बन रहा था वो कम हुआ। भारत भी अब तेजी से आगे बढ़ सकता है। एक दूसरी समस्या आसाम की थी। बहुत सालों से बातें चल रही थी लेकिन हल नहीं निकल रहा था। मुझे बहुत खुशी है, मैं आपको आज बता सकता हूं कि कल रात को, बल्कि आज सुबह करीब 2:45 बजे एक समझौता हुआ है आसाम के विद्यार्थियों और भारत सरकार के बीच में। हमारी उम्मीद है कि इससे एक और तनाव कम होगा। इससे भारत और तेजी से विकास की तरफ ध्यान दे पाएगा। हमने आपको चुनाव में वायदा किया था कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरी लड़ाई करेंगे। 2 कदम हमने उठाई हैं, तीसरी कदम हम उठाने जा रहे हैं। सबसे पहले हमने एंटी डिफेक्शन बिल बनाया। बहुत सालों से बात चल रही थी, हमने समय जाया नहीं किया, लागू किया, पास किया और आज एक बहुत बड़ी कमजोरी हमारी राजनीति से हट गई। दूसरा, हमने राजनीतिक दलों में डोनेशन लेने की इजाजत दी। इससे भी भ्रष्टाचार कम होगा। अब हम तीसरी कदम उठाने जा रहे हैं, लोकपाल का बिल लाने। हमारी उम्मीद है कि जल्दी से ये बिल आएगा और एक और बड़ी शिकायत दूर होगी। हमने वायदा किया था गंगा को साफ करने के लिए।